हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं बच्चे के खाने को लेके। मतलब हम सब चाहते हैं कि बच्चा हमेशा हेल्दी चीज़ें खाए, हेल्दी रहे, और इसी सोच सोच में हम बच्चे को खाना खिलाते टाइम कुछ ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं जाने अनजाने में। अगर ये गलती हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे के खाने में कुछ फ़र्क पड़े। इनफैक्ट आजकल कोई भी बच्चा खाना ही नहीं खाना चाहता। मेरी बेटी आज भी खाना खाने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगा देती है। तो एज पेरेंट्स हम सोचते ही है कि अभी बच्चे को क्या खिलाऊं, लंच में क्या खिलाऊं। मतलब हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है ना, क्योंकि खाना खिलाना आजकल एक जंग जैसा हो गया है। तो इसी प्रिपरेशन के बारे में भी हम सोचते रहते हैं। तो इसी सोच सोच में हम जाने अनजाने में कुछ छोटी छोटी गलती कर देते हैं बच्चे को खाना खिलाते टाइम, जिसका एहसास भी हमें नहीं होता है। तो अगर ये छोटी छोटी गलती ना हो सकता है कि बच्चे के खाने की तरफ कुछ फ़र्क पड़े। तो आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि बच्चे को खाना खिलाते टाइम ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलती जो है हम जाने अनजाने में कर देते हैं। तो वीडियो बहुत खास है, एंड तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे को हम प्लेट में जो कुछ भी देते हैं खाना, वो सारा खाना ख़त्म करने के लिए हम बच्चे को फोर्स करते हैं। और हम ऐसा जान के नहीं करते हैं, कभी कभी अनजाने में ही ऐसा बोल देते हैं हम कि जो कुछ भी प्लेट में मैंने दिया है वो सब कुछ आज ख़त्म होना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं ना बच्चे को। तो यही गलती करते हैं हम, क्योंकि प्लेट में जो कुछ भी है अगर बच्चा सब कुछ खाएगा, हो सकता है उसे उतना भूख ही ना हो। मतलब ऐसे फोर्स करते हैं हम, जिस वजह से बच्चे अपनी भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, और जिस वजह से बच्चे को डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, ओवरवेट हो रहे हैं बच्चे इस वजह से। तो इसलिए ये फोर्स हमें कभी नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा जो हम लोग अनजाने में ही बोलते हैं कि जो कुछ भी प्लेट में मैंने दिया है उनमें से कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा हम बच्चे को बोलते हैं। बच्चे को हम फोर्स करते हैं कि प्लेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, आप सब कुछ खाना खा लेना। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे को प्रेशर नहीं देना चाहिए कि आपको सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा जो कुछ भी प्लेट में है। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम, जाने अनजाने में ही करते हैं, बट बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको इतना सारा खाना बिल्कुल कंप्लीट करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है। ये फोर्स बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए। बट हाँ, ऐसा अगर आपको पता है कि आपने जो भी खाना बच्चे के प्लेट में दिया है, जितना आपने अपने बच्चे के प्लेट में दिया है, अभी आपका बच्चा उतना खाना खा लेता है, इतना खाना वो खा सकता है, तब आप फोर्स कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा शैतान होते हैं, इतना ज़्यादा बदमाश होते हैं ना, कि वो आधा खाएंगे और आधा नहीं खाएंगे, खाली पेट ही सो जाते हैं कभी कभी। तो अगर आपको पता है कि आपका बच्चा इतना खाना खा सकता है जो आपने प्लेट में दिया है, तब आप बच्चे को बोल सकते हो। बट बहुत ज़्यादा फोर्स करना सही नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है उसको उस दिन उतना खाना नहीं खाना है। तो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए कभी भी। बट अगर आपको पता है कि हाँ वो उतना क्वांटिटी खाना आपका बच्चा अभी खा सकता है, तो ऑब्वियसली आपको फोर्स करना चाहिए और बच्चे को उतना खाना कंप्लीट करवा देना चाहिए। और यह आपको धीरे धीरे पता चल ही जाता है। मतलब आप हर रोज़ अपने बच्चे को खाना खिला रहे हो तो आपको पता होगा ही कि आपका बच्चा कब कितना खाना खाता है। तो उतना ही क्वांटिटी अगर आप अपने बच्चे के प्लेट में देंगे और फोर्स करेंगे कि ये आपको कंप्लीट कर लेना है, तब तो ठीक है। वरना आप बहुत ज़्यादा खाना अपने बच्चे के प्लेट में दे रहे हो और बोल रहे हो कि इतना सारा खाना आपको अभी ख़त्म करना है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा फोर्स कभी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। और बच्चे को खाना खिलाने के लिए ना कभी भी ऑफ़र नहीं करना चाहिए, गिफ्ट ऑफ़र कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा हम बोलते हैं ना कि आप ये खाना खा लो, उसके बाद आपको ये गिफ्ट मिलेगा या चॉकलेट मिलेगा या केक मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे का जो माइंड है वो उस गिफ्ट की तरफ होगा, उस केक की तरफ या चॉकलेट की तरफ होगा जो आपने उसको बोला है कि ये खाना खाने के बाद उसको मिलेगा। तो उसका खाने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं होता है, उसका उस गिफ्ट की तरफ या उस केक या चॉकलेट की तरफ ही ध्यान होता है। इससे बच्चा और भी ज़्यादा खाने से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो खाना बच्चा खाता है वो हो सकता है कि मन ना होने की वजह से उसका डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए, वो खाना हजम ही ना हो, क्योंकि वो तो मन से नहीं खा रहा है ना। खाना हमेशा अच्छे से, अच्छे मन से, अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। अगर आप उसको कोई ऑफ़र दे रहे हो कि अगर ये खाना आप
आप ख़त्म करोगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, तो उसका पूरा का पूरा ध्यान उस गिफ्ट की तरफ होगा, खाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं होगा। बस वो किसी भी तरह उस खाने को ख़त्म करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो खाना ख़त्म हो जाने के बाद उसको वो गिफ्ट मिलेगा। इससे बच्चे का मन और ज़्यादा खाने से उब जाता है और खाने से और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसा कभी भी ऑफ़र नहीं करना चाहिए बच्चे को कि आप ये खाना ख़त्म करो उसके बाद आपको ये चीज़ मिलेगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हम सब अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लाड करते हैं। बच्चे जब जो चाहे हम देने की कोशिश करते हैं, बट एक बार अगर बच्चे ने ये बोल दिया कि हमें ये खाना नहीं खाना है, आप तुरंत ही बच्चे को सेकंड ऑप्शन दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, हम प्यार के खातिर, लाड के खातिर ऐसा करते हैं, बट ये भी एक गलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने जो खाना बनाया है बच्चे को पहले तो वही समझाना चाहिए कि वही खाना बच्चा खा ले। कम से कम आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट तो आप कोशिश करो कि वही खाना बच्चा खा ले। उसके बाद अगर बच्चा बिल्कुल भी ना माने तब आप सेकंड ऑप्शन दीजिए। बट एक बार अगर बच्चे ने बोल दिया कि नहीं खाना है, आपने तुरंत ही सेकंड ऑप्शन दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि बच्चा जो हेल्दी चीज़ है वो खाना ही नहीं चाहेगा। आपने कोई हेल्दी चीज़ बनाया है, बच्चा तुरंत ही अगर बोलेगा कि उसको ये नहीं खाना है, आपने सेकंड ऑप्शन दे दिया, ऐसा ही करेगा बच्चा। उसको नहीं खाना तो नहीं खाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने जो बनाया है वही बच्चा खाए, ये आपको देखना होगा, आपको समझाना होगा अपने बच्चे को। जितना हम लाड प्यार करते हैं उतना ही हम बच्चे को सिखाते भी तो है ना। तो वही हमें सिखाना चाहिए बच्चे को कि जो बनाया है वही आपके लिए अच्छा है, वो आप खा लो। अगर बच्चा बिल्कुल नहीं मान रहा है तब आप सेकंड ऑप्शन दे सकते हो, बट पहले पहले तुरंत ही आपको ना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो आपने बनाया है वही आपका बच्चा खाए। और हाँ, धीरे धीरे ना बच्चे को वही खाना खिलाने की आदत डालनी चाहिए जो आप खाते हो, जो घर पे बनता है नॉर्मली, वही खाना जो हम सब खाते हैं घर पे, वही खाना बच्चे को खिलाना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चे के लिए अलग से खाना बनाते हैं और अपने लिए अलग से खाना बनाते हैं। ऐसा क्यों? जो खाना घर पे बनता है, जो खाना सब खाते हैं, वही खाना आपको बच्चे को खिलाना चाहिए। ऑब्वियसली इससे दो चीज़ होगा, आप भी हेल्दी खाओगे, आप भी स्पाइसी ऑयली चीज़ें जो है वो कम खाओगे। क्योंकि जब आप बच्चे के लिए खाना बनाने जाओगे तब आप जो ऑयल है वो कम डालोगे, हेल्दी हेल्दी करके बनाओगे, तो वही खाना आप भी खाइए, वही खाना बच्चे को भी खिलाइए, सबके लिए हेल्दी होगा। ऐसे आप अपने लिए अलग से खाना बना रहे हो, आपके बच्चे के लिए अलग से खाना बना रहे हो, तो आपके बच्चे के मन में यही आता है कि वो जो खाना जो उसको नहीं दिया जा रहा है, आप खा रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीज़ बच्चे को ना दिया जाए उसको वही चाहिए होता है। तो इससे अच्छा यही है कि जो खाना घर पे सबके लिए बनता है वही खाना आपका बच्चा खाए। और इसे ना आप एग्जाम्पल भी दे पाओगे कि देखो पापा कैसे अच्छे से खाना खा रहे हैं, वही दिया है मैंने जो आप खा रहे हो। पापा कितनी जल्दी खा रहे हैं, आप इतने धीरे धीरे खा रहे हो, आप क्यों नहीं खाओगे? यही सब्ज़ी तो पापा खा रहे हैं, मैं खा रही हूँ, तो आपको भी यही सब्ज़ी खानी चाहिए। ऐसे आप एग्जाम्पल भी दे पाओगे। बट अगर आप अलग से खाना बनाओगे तो एग्जाम्पल कैसे दोगे? इसलिए जो खाना घर पे बनता है, आप सब खाते हो, वही खाना आपको आपके बच्चे को खिलाना चाहिए। धीरे धीरे ये आदत डालनी चाहिए। हाँ, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली उसके लिए अलग से खाना बनाना पड़ेगा। बट अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो आप इजीली वही खाना अपने बच्चे को खिला सकते हो जो घर पे बनता है। मेरी बेटी 4 साल की है और जब से वो 2.5 साल की थी तब से मैंने उसके लिए अलग से खाना बनाना छोड़ दिया है। जो हम खाते हैं वही खाना मेरी बेटी भी खाती है और धीरे धीरे उसको ये आदत पड़ गया है। मतलब जो स्पाइसेस पड़ते हैं खाने में हमारे लिए, वही वो खाती है। तो ऐसे आदत डाल देना चाहिए। अलग से आप कब तक खाना बनाओगे अपने बच्चे के लिए? तो जो खाना बनता है घर पे वही खिलाइए, धीरे धीरे आदत हो जाएगी और यही सही है। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे को कभी भी मेन खाने के तुरंत पहले स्नैक्स नहीं देना चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा टाइम टेबल पे बिलीव करती हूँ। आपका अगर एक टाइम टेबल सेट होगा ना कि इस टाइम पे आपको बच्चे को ये देना है, इस टाइम पे बच्चे को ये करना है, तो आपका स्नैक्स टाइम भी फिक्स्ड होता है कि इस टाइम पे आपको आपके बच्चे को स्नैक्स देना है। और स्नैक्स हमेशा हल्का फुल्का होना चाहिए ताकि स्नैक्स खा के बच्चे का पेट ना भर जाए, क्योंकि उसको अभी मेन जो सॉलिड खाना है उसको वो भी खाना होता है। तो अगर स्नैक्स खा के उसका पेट भर जाएगा तो वो सॉलिड खाना, मेन खाना कैसे खाएगा? इसलिए एक टाइम पे बच्चे को स्नैक्स देना चाहिए। मेन खाने से तुरंत पहले बिल्कुल नहीं देना चाहिए और स्नैक्स हमेशा हल्का फुल्का होना चाहिए ताकि बच्चा मेन खाना अच्छे से खा पाए।
और हम पेरेंट्स ना बच्चे के प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना लेने की गलती कर देते हैं। ये भी हम अनजाने में ही करते हैं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि अगर ज़्यादा खाना ले लेंगे प्लेट में तो बच्चा शायद ज़्यादा खाएगा, बट ऐसा नहीं है। बच्चे को जितना भूख लगा है बच्चा उतना ही खाना खाएगा, और बाकी का जो है अगर आप खा लेंगे तो ठीक है, वरना वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए बच्चे के प्लेट में थोड़ा सा ही खाना आप लीजिए, उसके बाद अगर लगे तो आप फिर से खाना ले सकते हैं। वरना ऐसा होता है ना, हम बहुत ज़्यादा खाना ले लेते हैं बच्चे के प्लेट में और सोचते हैं कि आज इतना सारा खाना बच गया, मतलब बच्चे ने शायद कम खाया है। ऐसा नहीं है। आप एक दिन एक काम करना, थोड़ा थोड़ा करके खाना लेना, और अगर ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर से लेना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चे ने आज बहुत खाना खा लिया है। तो ये एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है। तो इसलिए बच्चे के प्लेट में आप थोड़ा थोड़ा करके खाना लीजिए और बच्चे को खिलाइए। इससे खाना वेस्ट भी नहीं होगा और आपको भी ये लगेगा कि हाँ, आज मेरे बच्चे ने खाना खाया है। क्योंकि ज़्यादा खाना ले लेने से ना, ज़्यादा खाना पेट में रह जाता है और ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चे ने कुछ खाया ही नहीं है। ये सच में होता है, मेरे साथ भी होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। जिस दिन मैं मम्म के प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना ले लेती हूँ ना, उस दिन वो तो उतना ही खाती है जितना उसको भूख है, और मुझे लगता है कि आज शायद उसने खाना ही नहीं खाया, इतना सारा खाना बच गया प्लेट में। बट एक दिन आप ऐसा करो कि थोड़ा थोड़ा करके खाना लो, और अगर लगे फिर से लो, तो देखना आपके मन में भी एक सेटिस्फेक्शन होगा कि आज मेरे बच्चे ने खाना खाया है, मैंने 3 बार खाना लिया है। तो ये सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है। और बच्चे को हमेशा खाने की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि हम सबको ही ये सिखाया जाता है कि खाने का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बचपन से ही हमें बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि जो खाना बच गया है उसको फेंकने की बजाय किसी को दे दो जो भूखा है, ताकि उसका पेट भरे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे को आपको बचपन से ही सिखाना चाहिए। इससे बच्चे का मन बहुत अच्छा होता है। बच्चे खाने का जो रिस्पेक्ट है, खाने का जो महत्व है वो भी समझते हैं, और देखना बच्चा खुद ही वेस्ट नहीं करेगा खाना। अगर बचपन से ही आप उसको ये सब चीज़ें सिखाओगे तो वो खाना कभी भी वेस्ट नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो बच्चे को बचपन से ही सिखाना चाहिए, जो कि एज पेरेंट्स हमारी ड्यूटी भी है। एंड लास्ट, हमें उतना ज़्यादा वरीड भी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। एक्चुअली क्या होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो सच में खाना नहीं चाहते हैं, और जिस वजह से हम पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं बच्चे के खाने को लेके। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाएगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर आपका बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाएगा तो ये सब कुछ होगा भी, बट हमें उतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, उतना ज़्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। अगर उसको अभी नहीं खाना है तो थोड़ी देर बाद ही सही, या तो फिर आप उसको थोड़ी देर बाद खिलाइए, या तो फिर आप उसको खाने के साथ छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद एक आध निवाला ले लेगा। तो इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, बट हमें सोचना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो बच्चा है उसी को हम नहीं चाहते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब हो। तो इसलिए हम चिंता तो करेंगे ही, मतलब चिंता आ ही जाती है, बट उतना ज़्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। और इन सारी बातों के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है कि अगर ये सारी चीज़ें के ऊपर आप ध्यान दें तो आपका बच्चा खाना खा ले, या तो फिर आपके बच्चे को खाने में थोड़ा सा कम समय लगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।